हेलो माय डियर फ्रेंड, जय हिंद। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 52। ठीक है, इससे पहले जितने भी सेट किए हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर स्टडी कर सकते हैं। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे प्लेलिस्ट से और यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। आपका पेट क्लियर होगा, उसके बाद आप वीडियो या फिर लेखपाल में अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यूपीएसआई की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पीसीएस से ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। साथ में आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा क्योंकि बहुत ही काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, अर्थात किसने कराया था? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी राष्ट्रकूटों ने। अगर हम बात करें तो एलोरा के कैलाश मंदिर को संपूर्ण रूप से खोदकर तैयार किया गया। ठीक है, ये काले पाषाण में यानी काले पत्थर में है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एक नाम याद रखिएगा, कृष्ण प्रथम का। ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था कैलाश मंदिर का निर्माण। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी भारत में आया था। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी ऑप्शन 4, 12वीं शताब्दी में। यानी लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, उसी के शासन काल में यानी 1451 में। ठीक है, 1451 से 1526 तक। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? अन्न मतलब जो अनाज था उस पे से टैक्स जो है वो ख़त्म कर दिया था। यहाँ पे जो बात हो रही है, चलिए फ्रेंड बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी सिकंदर लोदी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसने क्या किया था कि इसके ऊपर से जो है टैक्स जो है वो हटा दिया था। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इससे पहले हम दूसरे क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गई। क्वेश्चन नंबर 67 में जो बात हो रही है, अलबरूनी भारत में आया था। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी 11वीं शताब्दी में। ओके, ये याद रखिएगा कि अलबरूनी जो आया था महमूद गजनवी के आक्रमण के समय में भारत आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा से मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें राइट ऑप्शन था सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी ने क्या किया था, अन्न के ऊपर से जो टैक्स है उसको समाप्त कर दिया तथा व्यापार से प्रतिबंध को हटा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी नामदेव। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी खानवा का युद्ध 24 जनवरी 1800। ठीक है, 24 जनवरी 1883 ईस्वी में फरगना में हुआ था इसका जन्म। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। और खानवा का युद्ध जो हुआ था, डेट याद रखिएगा, जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1527 में। ठीक है, कितना 17 मार्च 1527 को। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डंकल का नाम निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी गैट से। आर्थर डंकल गैट के अध्यक्ष थे। इन्होंने 1889 में उरुग्वे में चक्र में विकासशील देशों के विपक्ष में प्रस्ताव पारित किया था। गैट वार्ताओं के दौर समाप्त होने के बाद गैट के स्थान पर 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। इसी के बाद आया था 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1500 सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु में लाया जाता है?
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी पायरोमीटर की, थर्मोमीटर इसे हम कहते हैं, समझ रहे हैं, इसका यूज़ हम करते हैं। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी एक अवतल लेंस जैसा। अगर हम बात करें तो जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की बात ही कार्य करता है। ठीक है, अवतल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस अपसारी एवं बीच में पतला होता है, जबकि उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस अभिसारी, सिरों पर पतला एवं बीच में मोटा होगा। ठीक है, बीच में क्या है, मोटा होगा और सिरों पे पतला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी आवृत्ति आरोपण। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। यहाँ पे ट्यूमर की बात हो रही है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी ऑप्शन 2 कोबाल्ट 16 की बात हो रही है। कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है, सभी को मालूम है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। यानी जो हम स्वप्न देखते हैं दिन में, ठीक है, हमें आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, पेट एग्ज़ाम निकालना है, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी विटामिन B6 की बात हो रही है। यानी बहुत से सपने रात में देखने के बाद मनुष्य सुबह में अपने आप भूल जाता है, जबकि विटामिन B6 इसे याददाश्त को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जॉन साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी पोलियो के टीका के लिए। ठीक है, पोलियो के टीके को जॉन साल्क ने खोजा था। ये इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। एल्बर्ट सेबिन ने 1957 में मुंह से लेने वाली पोलियो ड्रॉप की खोज करके इसको और आसान बना दिया। जो आजकल दिया जा रहा है उसको जो किया था एल्बर्ट सेबिन ने 1957 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। ये जल में घुलनशील विटामिन है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित होता है। ठीक है, ये रक्त की उत्पत्ति में सहायक होता है। इसका संश्लेषण आंत के जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। इसकी कमी से एनीमिया या पांडु रोग होता है, समझ गए। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी, आधार हड्डी कौन सी। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, क्योंकि आप पेट एग्जाम निकाल रहे हैं तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हैं। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी 20। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो अब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी जोधपुर। जोधपुर कहाँ पे है, आपके राजस्थान में। ये क्वेश्चन देखिए कई बार रिपीट हो चुका है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो इसका जो है जोधपुर यानी जयपुर में यानी राजस्थान में। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता। देखिए यहाँ पे नहीं लगा हुआ। ठीक है, सो यहाँ पे चलिए बताइए फ्रेंड राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी मार्फिन। ये नहीं मिलेगा आपको, थीन टैनिन कैफीन मिलेगा, यानी मार्फिन जो है ये चाय में नहीं मिलता है। ठीक है, समझ गए ना। मार्फिन क्या है, ये एक दर्द निवारक दवा है, ये अफीम में पाया जाता है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है, जिसको हम मिश्रित कर देते हैं और सरसों का तेल जो है वो नुकसानदेह हो जाता है।
सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी आरसी मोन के बीज का। आरसी मोन के बीज को सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है, जिसकी वजह से बीमारी फैल रही है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी केरल में। केरल में कहाँ है? लौंग, इलायची, काली मिर्च, नारियल अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं मसालों का बागान। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीलहरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी धान में, ठीक है। इनाबिना, नास्टाक आदि शैवाल क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति जो है वो बढ़ सकती है और उससे पैदावार ज़्यादा होता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी करंज की बात हो रही है। करंज जो है तेल तथा जेट्रोफा से हरित ईंधन प्राप्त किया जाता है, ये भविष्य का डीजल है। करंज आ सकता है या फिर जेट्रोफा पूछ सकता है, ठीक है, दो में से एक पूछेगा तो आप इस पर राइट ऑप्शन लगाइएगा। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है। 20वें की बात हो रही है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कैगा, कर्नाटक में है, जबकि नरोरा उत्तर प्रदेश में है। चलिए आप लोग बताइएगा तारापुर और रावत भाटा कहाँ पे है, ठीक है, क्या आप बता सकते हैं। चलिए तारापुर जो है महाराष्ट्र में है, ये याद करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। रावत भाटा आप बता दीजिए कि रावत भाटा किस राज्य में है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का विशालतम दूरबीन कौन सा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी आइस क्यूब। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। आलू निर्यात जोन की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका राइट ऑप्शन बताइए कौन सा होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी आगरा इज ए राइट ऑप्शन होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी कथक। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कथक है, जबकि आपके भारतनाट्यम तमिलनाडु से है, उड़ीसी उड़ीसा की है तथा कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता है यक्षगान। यक्षगान जो है वो कर्नाटक की है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी इज राइट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। यहाँ पे बात हो रही ढोला लोकगीत की। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी आगरा एवं मेरठ में। ढोला व रागनी का प्रचलन पश्चिमी क्षेत्र में, आधार सही उत्तर आगरा मेरठ होगा, ठीक है। आला प्राय पूरे प्रदेश में यानी विशेषता बुंदेलखंड में गाया जाता है। ये वीर रस में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी ऑप्शन 4 चौरसिया नृत्य गोरखपुर। ये क्या है? ये सही सुमेलित नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। ओके, ये नहीं है। इसमें अगर हम बात करें तो पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद है, नौचंदी मेला जो है मेरठ में लगता है, भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है, जबकि चौरसिया नृत्य जो है वो जौनपुर के कहारों द्वारा गाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है जौनपुर, गोरखपुर नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी सीमेंट कारखाना बरेली। ये नहीं है। सीमेंट कारखाना कहाँ? चुर्क व डल्ला में है, याद कीजिएगा। ओके,
चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी नोएडा और आगरा में। ओके, चलिए फ्रेंड, सो फ्रेंड ये रही वीडियो, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है, इसका लेवल और हाई किया जाए या ना किया जाए। साथ में आप बताइए हिंदी आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी की वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ में करंट अफेयर्स चल रहा है क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो 10 नंबर के इस बार पूछे जाएंगे। ओके, साथ में जीए भी आपके 10 नंबर होंगे यूपी पेट के लिए। चलिए ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।